बैंक आपको लोन देने के लिए ही बैठी है, और अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो इसमें गलती आपकी है, बैंक की नहीं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक से लोन कैसे लें, या बैंक आपको लोन ईजिली कैसे दे, क्या गलतियां होती हैं जिससे आपको लोन नहीं मिलता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था CGMST स्कीम के बारे में। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा उसमें से आगे पीछे, बट यू नो द ड्रिल। तो बहुत से लोगों का मैं देखता हूँ कि बैंक लोन नहीं देती, या पैसे कहाँ से आएंगे, या मेरा लोन रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों बैंक कई लोगों को करोड़ों रुपए का लोन देती है? बैंक पीछे पड़े रहते हैं कि आप लोन ले लीजिए, प्लीज़ लोन ले लीजिए। एंड कुछ लोगों को क्यों बैंक बहुत ही बेसिक लोन 2 लाख 4 लाख रुपए भी नहीं देता, और कुछ लोगों को बैंक कई करोड़ रुपए दे देते हैं और उसके बारे में पूछते ही नहीं है। ये बहुत कमाल की है वीडियो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम अर्नर हैं, या फैमिली में से कोई जो अभी अभी नए पैसे कमाने वाला है, जिसने अपने फैमिली के साइकिल से, जो गरीबी से बाहर निकले, खास करके उनके लिए। जो ख़ानदानी अमीर हैं, चांसेस आर कि उनको ये सब चीज़ें बातें पहले से पता है। जो इंडिया के टॉप 1% के 1% लोग हैं, उनको ये बातें सिखाई जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम जैसे लोगों को जो पहली बार कुछ लाइफ में कर रहे हैं, उनको ये सब बातें जो हैं सीखनी है, या हम लोग सीखते हैं। तभी आप ये वीडियो पे आपने क्लिक करके वीडियो देखा है। अगर आप उनमें से एक हैं जिसने इस वीडियो को क्लिक किया, तो इसका मतलब आप अपने फैमिली में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया, या पैसे कमाने की सोच रहे हो, या आप इस ट्रैक पे हो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि बैंक लोन नहीं देती है, बैंक अप्रूव लोन नहीं कर रही हमारा, सबसे पहले आपका ये माइंडसेट ही गलत है। बैंक तो लोन देने के लिए ही बैठा है, बैंक पैसे रखने के लिए नहीं बैठा, बैंक लोन देने के लिए बैठा है। उनका मेन जो मुद्दा है, बैंक पैसे कमाती ही सिर्फ लोन से है। जो मेन उनका पैसा आता है वो लोन से ही आता है। जो बैंक क्या करती है, पैसे आगे जो है देती, तभी उनको पैसे आएंगे। बैंक लोगों का सेविंग में जो अकाउंट में जो पैसे रखते हैं, अगर वो उसको लोन पे नहीं देंगे तो वो लोगों को पैसे भी नहीं दे सकते। तो उनका जो मेन काम होता है वो लोन देना ही होता है। तो ये आप भूल जाइए कि बैंक लोन नहीं देती है। बैंक अगर लोन नहीं दे रही है तो आपकी गलती की वजह से है, और मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कैसे कैसे कब कब उन्होंने जो है क्या क्या दिक्कतें आई हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आपको ये पहली बात तो माइंडसेट बनाना है कि बैंक जो है लोन जो है ना देने के लिए ही बैठी है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे, तो अगर गलती से आप बैंक चले गए तो बैंक का मैनेजर आपको बिठाएंगे और आपसे जो है बातें करेंगे, बैंक का स्टाफ आपसे बात करेगा। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड RM, आपको RM अप्रूव हो जाएगा। अब तो चलो बहुत बेसिक अकाउंट पे भी RM अप्रूव हो जाता है, बट आपको RM मिलेगा, रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा, और बैंक वाले जो है कोशिश करेंगे आपसे एटलीस्ट 3 महीने में एक बार आपके पास जाके विजिट मारे, आपसे मिलने आएंगे लोग आपके ऑफिस में। ये सैलरीड वालों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली ये बिज़नेस वालों के लिए बात कर रहा हूँ। सैलरीड वालों के साथ भी होता होगा, बट है ना, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आप सही चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करोगे। सबसे पहले बैंक जो है, एक माइंडसेट बना लीजिए कि बैंक लोन देने के लिए बैठा। अब होता क्या है, बैंक जो है, जेनरिक बातें करता हूँ, बैंक रिजेक्ट क्यों करती है लोन? सबसे पहले जो करती है कि आपके पास या तो पुअर जो है सिविल स्कोर है, या तो आपके पास सिविल स्कोर है ही नहीं। पहले बात करता हूँ सिविल स्कोर नहीं होने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंडिया में हम लोग लोन लेने से डरते हैं। तो हम लोग क्या है कि हमारा सिविल स्कोर ही नहीं है। बहुत से लोगों के पास इंडिया में आज भी बहुत से कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोगों ने कभी छोटा मोटा लोन भी नहीं लिया है, और उसकी वजह से उनका जो है क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होता है। अब अगर आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगा और आप अचानक से बैंक के पास चले जाओगे कि भाई मुझे इतना लोन चाहिए, कई लाख का लोन लेने चले जाओगे, तो आपको बैंक लोन नहीं देगी, क्योंकि आपका सिविल होना बैंक के पास जो है ज़रूरी होता है। दूसरा है पुअर सिविल स्कोर। पुअर सिविल स्कोर का मतलब ये है कि समझ लो आपके पास कितने भी पैसे हैं, लाखों में आप कमाते हो, लाखों में आपका बैंक बैलेंस है, बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड 15,000 रुपये का है और आपने उसको समझ लो यूज़ नहीं किया, 1,000-2,000 रुपये का आपका आया, और आप गलती से उसमें पैसे भरना भूल गए, चाहे वो, या आपने 1-2 रुपये भी कम कर दिया। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो है क्रेडिट कार्ड 1, 2, 5, 10 पैसे का भी जो है ऊपर नीचे नहीं करना है ना, और एक दिन से भी लेट नहीं करना है। एक दिन भूखा रह लीजिए, बट बैंक से लिया हुआ पैसा जो है चुका दीजिए। और क्रेडिट कार्ड का तो एक सिंपल सा रूल बनाइए कि एटलीस्ट 10 दिन पहले भर दीजिए। जिस दिन बिल जनरेट होता है कोशिश करिए उसके पहले ही दे दीजिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड फुल यूज़ कर रहे हो। तो एक तो क्या है कि लोगों के पास इंडिया में लो जो है सिविल स्कोर है, या फिर सिविल स्कोर है ही नहीं।
तो मेक श्योर करना है कि आपको, पहले मैं बात कर रहा हूँ लो का, मैंने बता दिया कि कभी भी बैंक की उधारी या क्रेडिट कार्ड की उधारी या किसी भी लोन, आपके पास छोटा मोटा लोन भी हो, मोबाइल का, सेलफोन का, कोई भी, जिंदगी में एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, शाम को आपको पेमेंट करना था, अगले दिन सुबह खोलो नहीं, एक दिन की भी जो है लेट नहीं करना है, और एक पैसे की भी नहीं करनी है। मतलब अगर 15,000 1 रुपये का आपको लोन भरना था, 15,000 रुपये, 1 रुपये भी कम नहीं भरना है, 1 रुपये का भी फालतू जमा कर दो, 1 रुपये कम नहीं देना है, तो इससे आपकी जो है सिविल बढ़िया हो जाएगी। दूसरा, लोन अगर आप है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एफडी क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे आप एफडी कराते हो 15,000 रुपये की, और बैंक आपको 15,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड दे देता है। क्रेडिट कार्ड लीजिए, थोड़ा सा यूज़ करिए, उतना पेमेंट जो है बाद में जब बिल जनरेट हो भर दिया कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सिबिल बन जाएगी, है ना, तो सिबिल आप करिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड को कोशिश करिए कि 30% तक ही यूज़ करें। अगर 1 लाख का लिमिट है तो 30,000 ही यूज़ करें, ज़्यादा ना करें, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप ज़्यादा भी यूज़ कर रहे हो, पूरा का पूरा भी यूज़ कर रहे हो, बट मेक श्योर करें कि आप पेमेंट भर दें। दूसरा, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट कभी भी इनकम्प्लीट मत रखिए। खास करके इंडिया में होता है लोगों के पास, कुछ चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, वोटर आईडी कार्ड। कोशिश करिए कि ये चारों चीज़ जो है एक ही जगह का हो, सारे पे जो है एड्रेस बिल्कुल से मैच करता हो, और आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अगर आप ना ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक एक डॉक्यूमेंट मांगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, सब पे नाम वाम सब मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक के जो है पे नाम है आपका XYZ, आपके वोटर आईडी कार्ड पे ZYX है, नहीं, नाम वाम में कुछ गलती नहीं करना, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ये सबसे कमाल की है, ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, ये मैंने भी गलतियां की हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। अनस्टेबल और कैश बेस्ड इनकम, तो क्या होता है, खास करके जो लोग बिजनेस ओनर होते हैं, खास करके जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस होता है और अपने बिजनेस को जो है अपने ही उनको पैसे की ज़रूरत अगर नहीं होता है, तो वो जो अपनी सैलरी होता है, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरी होती है ना, वो सैलरी नहीं लेते, या लेते भी है तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ले लेते हैं। समझ लो मैं क्या करता था कि मुझे सैलरी की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, भगवान के दया से है ना, खर्च के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं अपनी सैलरी लेता ही नहीं था। जब मुझे कभी कुछ ज़रूरत पड़ गया तो मैं 5-6 महीने बाद थोड़ी सी सैलरी ले लेता था, और या फिर मैं ईयर के एंड पे जो है सारा पैसा एक साथ लमसम ले लिया करता था, जो ITR में मुझे दिखाना होता था। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करिए कि चाहे आपकी सैलरी 50,000 ही आप ले रहे हो अपनी कंपनी से, या 5 लाख ले रहे हो, एक सर्टेन अमाउंट जो है फिक्स्ड जो है 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को फिक्स कर दे और अपने अकाउंट में क्रेडिट कर ले, है ना। स्टेबल, बैंक को पसंद होता है स्टेबल इनकम, बैंक को जो है ये नहीं पसंद होता लमसम, बैंक को पसंद होता है स्टेबल। बैंक इनकम नहीं दिखती, बैंक दिखती है स्टेबल, मतलब क्योंकि बैंक तो EMI पे चलता है, तो बैंक कोशिश ये करती है कि भाई इसके पास पक्का, है ना, इस तारीख को इतने पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो दे लाइक स्टेबल इनकम। तो जब भी आप करें, मेक श्योर करें कि आप, अगर आप खुद का बिजनेस है तो अपने अकाउंट में जो है सर्टन टाइप को सैलरी डाल लें। दूसरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि अपने आप बॉस जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनको बोलें कि सर इस तारीख को ही मेरा सैलरी डाला करिए, चाहे 1 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जॉब जो भी वो आपको देने को कंफर्टेबल हो, मेक श्योर करें कि सेम तारीख को हर बार पैसे जो हैं आने चाहिए। दूसरा, कोशिश करें कि इनकम हमेशा स्टेबल हो या बढ़ता रहे, ऐसा नहीं कि इस बार 50,000 आए, अगले साल 60,000 आए, उसके बाद 80 आए, फिर 40 आए, नहीं। बैंक लाइक स्टेबल इनकम, और बढ़ते हुए हर साल बढ़ते रहना चाहिए, दे लाइक स्टेबल इनकम। दूसरा, अगर आप सैलरी कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सैलरी स्लिप ले लें खुद के जो है। दूसरा क्या है कि हाई एग्जिस्टिंग डेप्ट, तो जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं, चलो ये तो अलग ही बात है, अगर आपके पास बहुत डेप्ट है तो फिर तो आपको वैसे ही बैंक लोन नहीं देगा, फिर तो आप लोन डिजर्व ही नहीं करते, है ना। मैं उसकी बात कर रहा था जिसको उसकी दिक्कत होती है, अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा लोन है या बहुत सारा आपके पास एग्जिस्टिंग EMI है, तो आप मतलब तब तो आपको लोन लेना नहीं चाहिए और आपका बनता भी नहीं है लोन लेना। फिर है अप्लाइंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ लोन, तो कई लोग क्या करते हैं, गलत टाइप के लोन ले लेते हैं। गलत टाइप के लोन मतलब पर्सनल लोन लेकर के कार खरीद लिया, ऐसा नहीं करना है ना। जिस चीज़ का लोन है उस, मतलब कार के लोन के लिए जो कार का लोन है वो तो चलो बैंक वाले, कार वाले ही अप्लाई करते हैं। मतलब अगर आपको जिस चीज़ के लिए लोन चाहिए उस चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। कई लोग क्या करते हैं, पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस लोन ले लेते हैं, बिजनेस खर्चे के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है।
दूसरा क्या है कि इनकम और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत मिसमैच। तो बैंक वाले क्या करते हैं, उनके पास एक अंडरराइटर होता है जो चीज़ों को मिलाता है आपके डॉक्यूमेंटेशन को। आप दिखा रहे हो कि भाई आप मेरी इनकम जो है 5 लाख रुपए है और आपके नाम पे एसेट बोल रहा है 5 करोड़ का, या 5 करोड़ का आपके नाम पे एसेट जो है आप